चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्लास रहेगा सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हम लोग कर रहे थे, जिसमें से कि मैं आपको 9 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया हूं। आप लोग अगर नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज का क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है, तो यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। आगे है, राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? राजा राम मोहन राय जो थे वो किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो ये पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे है, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह की गई थी वर्ष 1828 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे है, ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्मा समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संवाद कौमुदी तथा मिरात उल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? तो यह थे राजा राम मोहन राय। आगे है, 1815 में एकेश्वरवाद मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्थान का गठन किया? तो यह किया था आत्मीय सभा का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, ब्रह्मा समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्मा समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्मा समाज कहलाया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो राम मोहन राय जो थे उनको राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो यह थे मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। आगे है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टल, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम जो पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये केशव चंद्र सेन थे, जो नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में इनका काफ़ी महत्व था। आगे है, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। आगे प्रश्न है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह थे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटों का नारा दिया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था? ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा और आपके एग्जाम में पूछने का काफ़ी प्रबल संभावना है। आप TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो BPSC TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं। आगे कोई भी एग्ज़ाम आएगा, रेलवे, SSC, बिहार दरोगा, ये सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे है, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो लिखी गई थी हिंदी भाषा में। आगे है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है।
आगे प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो यह प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आगे है, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो राधाकांत देव ने समर्थन किया था। आगे है, 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। आगे प्रश्न है, वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? यह की गई थी कलकत्ता में। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो विवेकानंद की शिष्या थी, मार्गरेट नोबेल। आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1875 में। नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय आड्यार जो कि मद्रास में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? जब मिली थी एनी बेसेंट के प्रयत्नों से सफलता मिली थी। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? यह थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, 1851 में नौरोजी फरदौनजी दादा भाई नौरोजी MSN बंगाली RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदायान स्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्रगोप्ता नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। आगे प्रश्न है, दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्थान की स्थापना की? यह किए थे सत्यशोधक समाज का। नेक्स्ट है, ब्रह्मा समाज को एकेश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया? तो यह चलाया गया था V रामास्वामी नायकर जो कि पेरिया में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। आगे है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले थे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। और फ्रेंड्स, आपको यकीन दिलाता हूँ ये क्लास आप अच्छे से करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। आप बिहार दरोगा, स्टेट TRE 4, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस या SSC CGL का भी प्रिपरेशन करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये इनफ प्रश्न है और ये सभी एग्ज़ाम का फेवरेट प्रश्न ये सारे प्रश्न हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम में यही सब प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो आप अच्छे से पढ़िए, आपका इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरा 100% गारंटी आप सभी स्टूडेंट से। चलिए आगे प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। आगे है,
अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो यह भीमराव अंबेडकर ने की थी। और फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था कि सर आप जो क्लास करवाते हैं उसका PDF हमें नहीं मिला है। तो जो पहली बार ज्वाइन किए टेलीग्राम ग्रुप को, तो हो सकता है किसी को ना दिखे, तो आप हमें टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। मैं PDF नोट्स आपको भेज दूंगा। जितने भी क्लास होती है सभी का PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप लोग ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि जितने भी क्लास हो सभी क्लास का PDF नोट्स आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी तक जितने क्लास हुए सभी का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। जो कोई नहीं देखें, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, आपको सारा PDF नोट्स दिख जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं शो कर रहा है या तो किसी स्टूडेंट का डाउनलोड नहीं होता है, तो आप हमें पर्सनली मैसेज करें टेलीग्राम ग्रुप में, या आप हमें हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है, मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, 9709427320। ये नंबर हमारा है। इस पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सके, कोई बात पूछ सकते हैं एग्ज़ाम से संबंधित। कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या BPSC TR 4 का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, कैसा क्लास चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। आप नहीं तो इस वीडियो के कमेंट में भी अपना जवाब या प्रश्न को लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग को बेझिझक होके कोई भी सवाल हो, मन में डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो ये गुरु राम सिंह कोका के द्वारा चलाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? तो गोपाल हरि देशमुख को की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? वह 1910 इलाहाबाद में जो भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, महिलाओं को उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित रामबाई सरस्वती के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे है, हाली पद्धति किससे संबंधित थी? हाली पद्धति किससे संबंधित थी? ये हो जाएगा बंधुआ मजदूरी से हाली पद्धति संबंधित थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे। और फ्रेंड्स, अभी तक 9 चैप्टर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास करवा दिया गया है। जो भी चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री NCERT बेस्ड क्लास के नाम से। आप लोग चैप्टर 1 से क्लास ज़रूर देख सकते हैं। BPSC TR 4 मॉडर्न हिस्ट्री NCERT बेस्ड के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, मैं बस BPSC TR 4 इसलिए आगे में लिख देता हूं ताकि जो भी स्टूडेंट TR 4 का प्रिपरेशन करें उनको ये डाउट रहता है कि मैं दूसरा क्लास करूंगा तो वहाँ से प्रश्न आएगा कि नहीं। इसलिए मैं वीडियो के फर्स्ट में ही लिख देता हूँ BPSC TR 4। ये आप सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट, और दूसरा कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो यही सब प्रश्न आपको भी पूछा जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप BPSC AEDO का तैयारी कर रहे हैं, स्टेट का तैयारी करें, कोई बात नहीं है। सभी स्टूडेंट के लिए क्लास है। मॉडर्न हिस्ट्री सभी को पढ़ना है, ऐसा नहीं कि किसी एक एग्ज़ाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है। ये सारे स्टूडेंट के लिए है, इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज करवा दे रहा हूँ ताकि आप हर एग्ज़ाम में आपको काम आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक DK कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? पश्चिम भारत के जो प्रमुख समाज सुधारक DK कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो ये है महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्रों में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है सर सैयद अहमद खान को। नेक्स्ट है, तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यह थे सर सैयद अहमद खान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम लोग अब पढ़ेंगे भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो पहला आंदोलन है अलीगढ़ आंदोलन। इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। इंपॉर्टेंट है, स्थल है इसका अलीगढ़। विशेषता क्या था इस आंदोलन का? तो यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। आगे है अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। इसके स्थल है पंजाब। इसका विशेषता यह था कि यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन। इसके संस्थापक थे मोहम्मद कासिम ननोतवी रशीद अहमद गंगोई। इसके स्थल है देवबंद सहारनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में। इसकी विशेषता यह था, मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजी का विरोध करना था। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन संस्थापक है सैयद अहमद राय बरेलवी। मुख्य केंद्र थे इसका पटना। यह TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है। यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर मैंने आपको अभी कंप्लीट करवाया, ये आपका कंप्लीट हो गया और इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं पूछेगा। जो स्टूडेंट BPSC TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, BPSC जो बिहार में AEDO का फॉर्म आया या बिहार कर्मचारी का तैयारी कर रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। आप कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और BPSC TRE 4 में मैं बता दूं, अगर किसी को नॉलेज ना हो इस बात का कि प्राइमरी टीचर का जो आप तैयारी करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर वेटेज रहता है तो मॉडर्न हिस्ट्री का ही वेटेज रहता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। 18 से 20 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है। इसलिए आप लोग जो प्राइमरी टीचर का तैयारी करें तो सबसे ज़्यादा आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान दीजिए। और जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ NCERT बेस्ड, यहीं से आपका प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इससे पहले जितने भी मैंने क्लास करवाया है सभी का प्लेलिस्ट चैनल पर बना हुआ है, BPSC TRE 4 मॉडर्न हिस्ट्री NCERT बेस्ड क्लास के नाम से। आप लोग चैप्टर 1 से क्लास ज़रूर देखें। यकीन दिलाता हूँ आपको, मैं कंटेंट अच्छा देता हूँ और इम्पॉर्टेंट ही प्रश्न में करवाता हूँ जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। आगे आप लोग कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए। और अगर खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो NCERT बेस्ड बुक लेके ज़रूर पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, आप रेलवे NTPC का भी तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे एग्ज़ाम वालों के लिए भी यह क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। इस चैनल पर काफ़ी क्लासेस चल रही है, ज्योग्राफी का भी क्लासेस है, आप लोग देख सकते हैं। सारा क्लासेस चल रहा है चैनल पर, सारे क्लासेस का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आपसे एक यकीन मानिए, जो मैं पढ़ाता हूँ एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ही पढ़ाता हूँ। यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, और इस क्लास का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूँ। लिंक पर क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लेंगे, ताकि जितने भी क्लासेस होंगे सभी का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलता रहे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। आज का क्लास जो हमारा चला भी, जो मैंने आपको पढ़ाया, सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन से संबंधित, ये इम्पॉर्टेंट क्लास है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके यानी 2 से 3 बार आप
पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।